ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। इट्स अ जनरल रीडिंग, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। एंड यस, एक बार और आपको रिमाइंड करवा दूँ कि अपॉइंटमेंट के लिए जो डिटेल्स है वो यहाँ आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। कैप्रिकॉर्न, लेट्स फाइंड आउट आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ओके, इट्स अबाउट रेजिस्टेंस कैप्रिकॉर्न। इट्स ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। मे बी आप क्रॉस रोड्स पे हैं, या आपको समझ नहीं आ रही है, या आप बात करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। क्रॉस रोड्स पे बेसिकली। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, समबडी इज देयर, ठीक है, हाइडिंग, होल्डिंग इमोशंस, हाइडिंग, ठीक है। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं इस पर्सन को आप, समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। तो मे बी ये रीज़न है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ है आपने, या आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, डाइसी हो रहे हैं कि बात करें कि नहीं करें, कम्युनिकेट करें कि नहीं करें, ठीक है। एंड विद दिस पर्सन सीम्स टू बी लाइक दे आर इन टू देयर जोन, या अपनी टर्म्स पे चाहते हैं। मे बी ये फायर साइन, फायर एनर्जी बहुत आ रही है। ओके, अर्थ, फायर, दे आर ऑल्सो लाइक उनको भी समझ नहीं आ रहा कुछ। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टावर मूवमेंट, और मे बी इट्स अबाउट यू नो लाइक टावर मूवमेंट चल रहा है, या हो सकता है आप लोग एक दूसरे से बात ना करें, कम्युनिकेट ना करें, या एक साइलेंस फेज मुझे दिखाई दे रहा है। वही चीज़ अभी कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर के लिए दिखाई दे रही है। आउटकम क्या है? इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग, और मे बी इट्स अबाउट नाइट ऑफ सोड। सो हो सकता है कि ये पर्सन जल्दी ही आए, बिकॉज शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप चाह रहे हैं जल्दी ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक अगेन थिंग्स टू पिक अप, वो वाली एनर्जी है कि दोबारा से पिक हो सकती है, लेकिन ठहराव कहाँ आता है वो ज़रूरी है ना। तो वो चीज़ है, तो उसके लिए आई थिंक आपको वेट करना होगा। फॉर सिंगल कैप्रिकॉर्न, जो बिल्कुल सिंगल है, आई थिंक इट्स अबाउट वी आर गेटिंग लाइक maybe long distance relationship or travel, or somebody is there watching you, कोई distance पे है, बात हो सकती है, communication हो सकती है, शादी, stuff like that. So but there's a third party, which like कोई third party situation arise हो सकती है या चल रही है। So single Capricorn, I think it's all about solving the issues, या थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं कि थोड़ा थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, चलिए आप बताइए। नहीं, अब देखते हैं आपके कैप्रिकॉर्न करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके कैप्रिकॉर्न, करियर वाइज, ओ माय गॉड कैप्रिकॉर्न, beautiful energy. I think something is happening in your favor. Luck is changing, of course better के लिए, घबराइए मत। So things are changing like beautifully for you. I think more stability coming towards your way, and something good, something like very good coming your way. और आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, हार्ड वर्क की है, और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क दैट इज पेइंग ऑफ। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रॉफी, फाइनली ट्रॉफी इज योर्स, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, स्पेशली आफ्टर मतलब न्यू मून जब से शुरू हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं, यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग गुड। ओके, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी, तो लाइक लॉट टू सेलिब्रेट। आई थिंक देयर इज लाइक लॉट टू सेलिब्रेट अबाउट। और आगे भी मतलब ये जो हफ्ता है काफ़ी अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर। कुछ चेंज आ रहा है, समथिंग लाइक चेंजिंग, डेस्टिनी चेंजिंग, समथिंग इज चेंजिंग। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए व्हाट इज हैपनिंग। कैप्रिकॉर्न, आई थिंक इट्स अबाउट लव एज वेल। देखिए, लव को लेके आई थिंक आधी दुनिया परेशान है, और ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है एंग्जाइटी, प्रेशर, अगर मैरिड भी है स्टिल, बट इट्स ओके। आई थिंक हैप्पीनेस इज अराउंड द कॉर्नर।
इट्स जस्ट कि what a brilliant message we are getting Capricorn here. खुशी आपके पास ही है, इट्स जस्ट दैट कि आपने अपने आप को लॉक किया हुआ है, ठीक है. टेक अ स्पिरिचुअल पाथ, कम आउट ऑफ दैट जोन. देखिए आप, अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है. आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. लाइक हैप्पीनेस इज राउंड द कॉर्नर फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, और मे बी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस जल्दी आ सकती है. बट द पॉइंट हियर इज कि आप अंदर हैं, ठीक है. मान लीजिए हैप्पीनेस इज लाइक अ सनलाइट, ब्यूटीफुल सनलाइट, स्पार्कलिंग, ठीक है. वो घर के बाहर है, दिख रही है आपको, ठीक है, कि मतलब सन इज शाइनिंग ब्राइट, सुंदर, लेकिन आप अंदर हैं, ठीक है. अब आप कैसे उस सनलाइट को महसूस करेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को बंद किया हुआ है. यू आर टू बिजी, यू आर टू लाइक आप अपने आप को बंद करके रखा है. एंग्जाइटी हो रही है, चेंज नहीं कर रहे हैं अपने आप को, दरवाजे नहीं खोल रहे हैं. तो गलती किसकी है, सूरज की कि आपकी? गलती किसकी है, आपकी, क्योंकि आप नहीं स्टेप फॉरवर्ड कर रहे, आप नहीं बाहर निकल रहे उस जोन में, ठीक है. यू आर नॉट सोकिंग द सन. सब सूरज तो सबको रोशनी देता है, ठीक है, और एक तरह से देता है हैप्पीनेस, खुशी, लाइट, ठीक है. अब गलती उसकी है जो अपने आप को उस अंधेरे कमरे में बंद करके बैठा है, जबकि बाहर इतना अच्छा सूरज चमक रहा है. तो निकलिए उस एंग्जाइटी में से, निकलिए उस प्रेशर में से, निकलिए. स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, ठीक है. अपनी खुशी के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दीजिए कि इसने हर्ट किया, उसने हर्ट किया. कोई किसी को हर्ट नहीं करता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता. जो करते हैं आप खुद करते हैं. तो इट्स अबाउट एक्सपेक्टेशन. जब आप एक्सपेक्टेशन किसी से रखते हैं तो गलत होता है. तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ओके. इट्स अबाउट दैट. और हाँ, अगर किसी ने गलत किया भी है, मान लीजिए किसी ने कुछ गलत किया भी है, वो उनका करना है, वो उनको पे करना पड़ेगा. तो स्माइल, ठीक है, स्माइल कीजिए. तो ये चीज़ हमें कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही है. देख लेते हैं क्या गाइडेंस है. एंग्जाइटी, प्रेशर, आई थिंक इट विल बी टेकन. मतलब आप एंग्जाइटी और प्रेशर फील कर सकते हैं, बट उसके लिए भगवान की तरफ से ये कार्ड आया है कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पकड़ लेते हैं और कनेक्टेड रहते हैं तो आप इसमें से जल्द ही निकल जाएंगे. तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न? ओके, इट्स अबाउट पार्टनरशिप, इट्स अबाउट अलाइनिंग योरसेल्फ और अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ना. जितना मर्जी अंधेरा हो, आप देख सकते हैं एडवेंचर लाइफ में तभी आता है जब आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट, कुछ एक्साइटिंग होता है, जब आपको कुछ दिखता है. एडवेंचर उनकी लाइफ में नहीं होता जो हार मान के अंदर बैठे होते हैं. उनकी लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उन्होंने गिव अप कर दिया होता है कि खत्म. एडवेंचर और चीज़ें उनकी लाइफ में होती हैं जिनको अंधेरे में भी कुछ पॉसिबिलिटी दिखती है कि यस, यहाँ से होप है, यहाँ से वो निकल सकते हैं. ओके, सो वो वाली एनर्जी. देन टेक स्टेप्स, उस तरफ स्टेप्स लीजिए. क्रॉस रोड्स पे मत झूलते रहिए कि कभी इधर कभी उधर. अपना पूरा फोर्स जो आपको लगता है कि यस नीडेड है वो लगा दीजिए. कोई भी चीज़ है, कोई भी स्टक सिचुएशन है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है. देखे ना, एक एग होता है, एक इनर फोर्स होता है, छोटा सा बच्चा होता है इतना मासूम सा एग के अंदर, ठीक है. लेकिन जब उसको दुनिया में आना होता है, कैसे वो स्क्रैच करता है और फिर उसमें से निकलता है, कितना इनर फोर्स लगता होगा. दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर कैप्रिकॉर्न. अब आप सोच लीजिए कि जब वो चीज़ आ जाती है कि यस, जितना मर्जी कुछ हो, जितना मर्जी, बट यू हैव टू चेंज द सिचुएशन बिकॉज भगवान की वो नियति है, ठीक है. भगवान ने वो आपके लिए डिसाइड किया है. मतलब भगवान की आज्ञा मानकर इस चीज़ को आगे बढ़ाइए. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. एंड यस, ये सबके ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है, ओके. किसी की लव सिचुएशन है, किसी की करियर से रिलेटेड है, वट एवर. आपको क्या लगता है कि यस, अब आपकी लाइफ में क्या चेंज का वक्त है, क्या आपको करना है, ठीक है. हर इंसान की एक गट फीलिंग होती है, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. हमें कमेंट करके बताइए. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.